नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल में आप सभी का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज आपकी सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ग्लूट्स की कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा और हेमस्ट्रिंग मसल्स की एक बहुत ही शानदार वर्कआउट बताऊंगा जो आप लोगों के बेली फैट को रिड्यूस करने के साथ साथ आप लोगों के ग्लूट फैट को भी रिड्यूस करेगा और साथ ही इन जो थाइज मसल्स हैं या हेमस्ट्रिंग मसल्स हैं इनको लीन करने का काम करेगा। तो अगर आप लोग भी अपने फिगर को अच्छा रखना चाहते हैं, गुड लुकिंग रखना चाहते हैं, स्लिम फिट रहना चाहते हैं, फ्लैट बेली चाहते हैं, तो आप लोग ये सभी वर्कआउट्स अपने रूटीन में ऐड कर लीजिए और अपने फ्लैट एब्स के लिए आप लोग जो हैं ये सभी वर्कआउट्स कर सकते हैं। 7 to 8 वर्कआउट्स होंगे इस सेशन के अंदर और सभी वर्कआउट जो है 40 सेकंड्स के होंगे। इनसे आप लोगों को फ्लैट बेली मिलेगी और फ्लैट बेली की इच्छा सभी चाहते हैं और चाहते हैं कि ऐसा फिगर सभी को मिले। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि ये सभी वर्कआउट करने के बाद में भी आप लोगों की बेली ऐसी नहीं हो पाती, तो थोड़ा सा एक्सरसाइज करने के साथ अपने फूड पर भी ध्यान दीजिए ताकि आप लोग जो है फ्लैट बेली जल्दी पा सकें। अगर आप लोगों का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो आज से ही आप लोगों को एक्सरसाइज करना, रनिंग करना या सब कुछ करना आप लोगों के लिए आवश्यक बन जाएगा, क्योंकि ये सभी वर्कआउट्स आप लोगों को दे सकते हैं एक हेल्दी फिगर और आप लोगों की एक हेल्दी लाइफ। आप लोग खुश तभी रहेंगे जब आप लोग एक्सरसाइज करेंगे, अपना वेट सही रखेंगे और हेल्दी रहेंगे, तो ही आप लोग खुश रह पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कौन कौन से वर्कआउट आप लोगों को करने चाहिए। स्क्वाट जंप्स एक बेहतरीन एक्सरसाइज है जिसे आप लोग करने से आप लोगों की जो घुटनों की मसल्स होती हैं वो भी अच्छी रहती हैं। आप लोगों की जो पटेला होता है या हम लोग कहें कि जो एले वगैरह होते हैं घुटनों के, वो भी अच्छे रहते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को किसी प्रकार की पहले से इंजरी है तो प्लीज़ इस प्रकार की एक्सरसाइज को करने से पहले अपने फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। मैं ये कहूँगा दोस्तों, जब आप लोग अपने पंजों के ऊपर जो है जंप लगाते हैं अपने घुटनों के बेसिस पर या हम लोग कहें पंजों के बेसिस पर जब आप लोग जंप लगाते हैं तो आप लोगों में एक पावर चाहिए होता है। तो जिनका वेट ज़्यादा है वो ये एक्सरसाइज जो है वो नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं और मैं ये कहूँगा कि 40 सेकंड के लिए इस एक्सरसाइज को ज़रूर कीजिए। उसके बाद में आप लोगों को मिल जाता है रेस्ट टाइम और रेस्टिंग टाइम जो है आप लोगों के लिए ही है, तो आराम कीजिए और एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट रहिए ताकि आप लोग हेल्दी रह सकें। दूसरा जो वर्कआउट है आप लोगों के लिए है वज्रासन के अंदर आप लोगों को बैठना है और उसके बाद में आप लोगों को सीधे घुटनों के ऊपर जो है खड़े हो जाना है। तो ये एक्सरसाइज भी आप लोगों के ग्लूट मसल्स को बहुत ही ज़्यादा टोन करने में मदद करती है और इवन आप लोगों की थाइज मसल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा पावर जनरेट करती है। तो अगर आप लोग अपने थाइज मसल्स का सेल्यूलाइट रिड्यूस करना चाहते हैं और मसल चाहते हैं कि आप लोगों की थाइज की जो मसल्स हैं जैसे कि हेमस्ट्रिंग मसल्स है जो सबसे बड़ी मसल्स होती है आप लोगों के लिए थाइज की, उसे अगर आप लोग पावर बूस्ट करना चाहते हैं तो आप लोग ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। और ग्लूट्स को एक शेप और टोन बनाना चाहते हैं तो भी आप लोग ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब अपना फ़ोन उठाइए और अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज़ को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हेल्दी रहना ज़रूरी है, वैसे ही अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज़ को सब्सक्राइब करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर तीसरे वर्कआउट के ऊपर चलते हैं हम लोग और ये है पावर जैक स्क्वाट। और ये पावर जैक स्क्वाट जो है आप लोगों को फिट बॉडी देता है, लीन बॉडी देता है और पावरफुल होने की वजह से ये आप लोगों की मसल्स को भी मजबूती देता है। इवन मैं ये कहूँगा दोस्तों कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों की बेली फ्लैट हो और आप लोगों की थाइस मसल्स एकदम स्ट्रॉन्ग हो, मजबूत हो और आप लोग हमेशा मजबूत रहें, हेल्दी रहें, तो आप लोग पावर जैक स्क्वाट एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। इससे आप लोगों की जांघें मजबूत होंगी, दोनों हिप्स जो है ओपन होंगे और आप लोगों को हिप्स में पेन भी खत्म हो जाएगा। तो ये वर्कआउट भी कंप्लीट होता है। 3 वर्कआउट कंप्लीट हो चुके हैं। टिप है आज के लिए गाना सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हल्का गाना ज़रूर सुनना चाहिए। नंबर 4th एक्सरसाइज के ऊपर हम लोग चलते हैं बैक किक विद रेनबो। बैक किक हम लोग कह सकते हैं इसको। बैक किक जो है वेटेड बैक किक है। देखिए पैरों में थोड़ा सा वेट है, लेकिन अगर आप लोगों के पास कुछ वेट ऐसा नहीं है तो आप लोग जो है बैक किक लगा सकते हैं या हम लोग इसे डंकी किक भी बोलते हैं, जो आप लोगों के ग्लूट मसल्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और अगर आप लोगों के हिप्स में पेन होता है तो आप लोगों के लिए ये एक्सरसाइज रामबाण का काम कर सकती है। रामबाण कहें तो हम लोगों को वो एक्सरसाइज जो आप लोगों के लिए किफ़ायती साबित हो, आप लोगों के हिप्स के लिए, आप लोगों के ग्लूट मसल्स के लिए। तो अगर आप लोग राइट लेग के साथ कर रहे हैं तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि लेफ्ट लेग के साथ भी आप लोगों को करना ज़रूरी है ताकि आप लोगों का बॉडी का पोस्चर जो है वो बना रहे, बॉडी का पोस्चर बिगड़े नहीं। 10 सेकंड का रेस्ट मिलता है, 10 सेकंड के रेस्ट में आराम कर लीजिए। उसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्कआउट के ऊपर।
स्कैटर वॉक बहुत आप लोगों की थाइस मसल्स के लिए बहुत अच्छी है। इवन आप लोगों के साइड फैट के लिए भी बहुत अच्छी है। एक्स्ट्रा साइड फैट को रिड्यूस करने के लिए स्कैटर वॉक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अगर आप लोग अपने बूटी को टोन बनाना चाहते हैं कि आप लोगों की बूटी अच्छी बनी रहे, टोन बनी रहे, तो आप लोग ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। स्कैटर वॉक है। स्कैटर वॉक में जस्ट आप लोगों को एक क्रॉस लेग लेकर जाना है, अपना घुटना मोड़ते हुए नीचे बैठना है, जिससे आप लोगों की हैमस्ट्रिंग मसल्स ताकतवर बनेगी, मजबूत बनेगी, मसल्स मास इंक्रीज होगा और एक्स्ट्रा फैट जो है आप लोगों की बॉडी से हटेगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि वर्कआउट करना 40 सेकंड के लिए, तो काउंटर आप लोगों की स्क्रीन पर है, उसका ध्यान रखिए और वर्कआउट कीजिए। अब आप लोगों के पास फिर से जो है रेस्टिंग टाइम आ चुका है। रेस्टिंग टाइम 10 सेकंड का है। तो आज के लिए ये टिप है आप लोगों के लिए कि स्किन को अच्छा रखना है तो थोड़ा धूप लेना भी ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 6 वर्कआउट की ओर चलते हैं हम लोग। ये है बैक किक विद लेफ्ट लेग। बैक किक आप लोगों ने राइट लेग के साथ की थी, तो जैसा मैंने कहा था कि राइट लेग के साथ अगर आप लोग किसी भी एक्सरसाइज को करते हैं तो लेफ्ट लेग के साथ आप लोगों को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि आप लोगों के शरीर का पोस्चर बिगड़े नहीं, स्ट्रक्चर बिगड़े नहीं। शरीर का स्ट्रक्चर अगर आप लोगों को बनाए रखना है तो सभी वर्कआउट्स को थोड़े थोड़े वर्कआउट्स आप लोगों को हर एक बॉडी पार्ट्स के करने होंगे, ताकि आप लोगों का हेल्दी बॉडी जो है वो बनी रहे। आप लोगों की बॉडी जवान रहेगी, हेल्दी रहेगी, तो ही आप लोग खुश बने रहेंगे। आप लोगों को भी पता है कि अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज़ के साथ जुड़ने से आप लोग जो है डिफरेंट टाइप्स के वर्कआउट्स पा सकते हैं, ऐसा फिगर और हेल्दी बॉडी पा सकते हैं, खुश रह सकते हैं, आप लोग हेल्दी रह सकते हैं। तो डेफिनेटली अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज़ को सब्सक्राइब कर दीजिए। लास्ट वर्कआउट पर चलते हैं, नंबर 7 वर्कआउट के ऊपर। ये भी 40 सेकंड का है और ये है पावर जैक ब्रिज एक्सरसाइज, जो कि बहुत ही फेवरेट एक्सरसाइज है मेरी। इस एक्सरसाइज को करने से बैक पेन में रिलीफ आता है, रिलीफ आता है आप लोगों के बैक पेन में, या हम लोग कहें कि बैक पेन थोड़ा धीरे धीरे करके रिड्यूस होने लगता है आप लोगों का। और मैं ये कहूँगा कि पेल्विक जो बोन्स होती है उस पर ब्लड फ्लो अधिक तेज़ गति से होने की वजह से ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी मानी जाती है मेंस एंड वुमेंस के लिए। तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप लोग अपनी लोअर बेली फैट को भी रिड्यूस कर सकते हैं और बहुत सारे बेनिफिट्स इस एक्सरसाइज के हैं जिसे आप लोग पा सकते हैं। तो आज से ही शुरू कर दीजिए सभी एक्सरसाइज करना। और मैं ये कहूँगा थोड़ा आप लोगों को रीडिंग भी करनी चाहिए अपने स्टडी के लिए, ताकि आप लोग का माइंड अच्छा रहे, मेमोरी अच्छी रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।